चैप्टर 3 शाल। एक बार राघव जाधव पूला देशपांडे जी के घर किसी काम से गया था। काम खत्म हुआ तो वो निकलने लगा। तभी पूला देशपांडे जी की पत्नी सुनीता बाई ने उसे रोका और पूछा, अगर हम आपको एक शाल दे तो चलेगा? उसने तुरंत एक पैर पे हाँ कह दिया। उन दोनों से शाल मिलना उसके लिए एक बड़ा सम्मान था, लेकिन उसने कभी वो शाल यूज़ नहीं की। उसके बाद जब वो वाई गया विश्वकोश के काम के लिए, तब वो कृष्णा नदी के पास एक छोटी सी पाठशाला में रहता था। सुबह सुबह एक औरत उसके खिड़की के नीचे अपने छोटे से बच्चे को टोकरी में रखकर मछली पकड़ने आती थी। बाहर जोरदार ठंड थी। बच्चा ठंड से काँप रहा था, पर माँ उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। उसे रहा नहीं गया। उसने तुरंत सूटकेस से वही पुलकित शाल निकाली, कुछ पैसे भी दिए और खिड़की से नीचे उस माँ को बोला, पहले बच्चे को इसमें लपेट, फिर मछली पकड़ने बैठना। उस मोमेंट की जो वार्मथ थी ना बच्चों, वो उस शाल से भी ज़्यादा गहरी थी। उसे पोएट नारायण सुर्वे जी की बात याद आई। उनको हर प्रोग्राम में शाल और श्रीफल मिलते थे। एक दिन वो मुस्कुराते बोले, अब तो मैं शाले ले लेके शालीन बन गया हूँ। उनका कहना था, असली शालीनता तो बिना शाल के ही अच्छी लगती है, क्योंकि कभी कभी सम्मान के पीछे असली इमोशंस खो जाते हैं। जब वो मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बना तो इतनी शालें मिली कि घर में जगह कम पड़ गई। फिर उसने क्या किया? उसने वो सारी शालें एक साथी को दे दी और उससे कहा, जिसको जरूरत हो उसे दे देना। और धीरे धीरे उसने सारी शालें गरीब मजदूरों में बांट दी। एक दिन वो ओमकारेश्वर के पुल पर बैठा था। ठंड थी। एक बूढ़ा भिखारी छोटी छोटी कागजों में लपेट के कांपता हुआ बैठा था। अगले दिन वो 2 शालें लेके गया और उसे दे दी। उसने कांपते हाथों से उसे प्रणाम किया, पर जब कुछ दिनों बाद वो उससे मिला तो उसके पास वो शालें नहीं थी। जब उसने पूछा तो बूढ़े भिखारी ने बोला, बाबा भूखिया तेज थी, मैंने शालें बेच दी, 2-3 दिन पेट भर खा लिया। और यही सच है बच्चों, कभी कभी सम्मान से ज़्यादा ज़रूरत होती है एक रोटी की। अगर किसी को कुछ देना ही है तो या तो रोटी दो या पानी, और अगर वो भी नहीं दे सकते तो एक सम्मान की शाल ही सही, लेकिन दिल से।